इसलिए मेरा आप सबसे ये आग्रह है, ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ देखो सारे। वीरभद्र सिंह जी ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं वीरभद्र सिंह जी कि आप लोग उनके बेटे के साथ क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। अरे राजा साहब ने जितना प्यार आप लोगों को दिया, जितना मोहब्बत राजा साहब ने आप लोगों से की, 14 बार के सांसद और विधायक वो आपके नेता थे, वो आपके नेता थे। जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, उन्होंने देखा कि वो एक विकास पुरुष थे और 60 साल तक उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों पे राज किया। आपकी बदौलत वो जो है 6 दफा मुख्यमंत्री रहे, 6 दफा मुख्यमंत्री रहे। और आज एक कंगना दिल्ली से आके राजा साहब के बारे में कुछ बोले, मुंबई से आके बोले, क्या आप बर्दाश्त करते हैं? क्या आप बर्दाश्त करते हैं? अरे जब कंगना तुम पैदा भी नहीं हुए थी, उस समय वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे। तुम तो क्या, तुम्हारे शायद पिताजी भी पैदा नहीं होंगे, तभी जो है राजा साहब मुख्यमंत्री थे। और इस प्रदेश का कोई भी व्यक्ति राजा साहब की शान के खिलाफ कोई भी बात सुन नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। और जैसे ही यहां पे आई हिमाचल की धरती पे, तो कहने लगी कि प्रतिभा सिंह के सिवाय कोई और नहीं है आपके पास। हमने कहा तुम्हारी डिमांड पूरी कर देते हैं। और हमने विक्रमादित्य सिंह को दंगल में उतार दिया। उस दिन से ही कंगना जो है आंसू बहा रही है। उस दिन से आपने देखा, अभी से आपकी आंख में आ गए आंसू। अभी तो छेड़ी भी नहीं दास्ता हमने, अभी तो शुरुआत ही हुई है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है। और पूरे इलाके में लहर चल रही है विक्रमादित्य सिंह की। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब मैं सराज में मीटिंग करने गया था और अगले ही दिन जो है जयराम जी जाके सराज में बैठ गए, कंगना के साथ चले हुए हैं साथ साथ। हालत देखो जयराम जी को मैं कहना चाहता हूं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कंगना आपको अपनी गाड़ी में नहीं बिठा रही है। और इससे ज्यादा आपको आप पीछे पीछे भागते हैं, आप पीछे पीछे भागते हैं, आप गिर जाते हैं, कंगना आपके ऊपर से निकल जाती है। दूसरी तरफ ये बच्चा, संस्कारी बच्चा, कितना संयम रखा है, कितने संयम से चुनाव लड़ रहा है, ये आप लोगों की बदौलत है। अभी मैं कल देख रहा था, यह पत्रकार साथी है, ये सामने गए, ये पूछ रहे थे कि भाजपा का, कंगना से कह रहे थे कि भाजपा का काडर जो है वो आपके साथ एडजस्ट नहीं हो रहा। भाजपा के काडर के लिए बोल रहे थे कंगना को, तो वो क्या कह रही थी, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। अपने काडर को, जिन्होंने उनको वोटें डलवानी है, शर्म करो। भाजपा वालों, विक्रमादित्य सिंह को वोट डालो, कुछ प्रदेश का भला हो जाएगा, प्रदेश का भला कर लो। और आपको मैं सबको कहना चाहता हूं, कहां ढूंढने जाओगे कंगना को बॉम्बे में? वो तो खुद ही गवाची हुई है, उसको कहां ढूंढने हुए जाओगे आप? आप देखो दलाई लामा जी के बारे में क्या बोल रही है। अब वोट चाहिए तो मोदी जी कह रहे हैं कि दलाई लामा जी मेरे मित्र है। चालू है जी, चालू। ये बिल्कुल नहीं। दलाई लामा जी को कुछ कह रही है, विक्रमादित्य सिंह जी को कुछ कह रही है, राजा साहब को कुछ कह रही है। ये हताशा है, ये निराशा है।
समझ आ गया है, रिटर्न टिकट कट चुकी है। ये जो फिल्म स्टार होते हैं, एक आने की टिकट लेते हैं, साथ ही वापस जाने की भी लेके चलते हैं। रिटर्न टिकट इसके पास है, इसको वापस जाना है। कुछ नहीं, आप अगर विकास की बात करेंगे, विकास आपको देगा विक्रमादित्य सिंह देगा। माता भीमा काली का आशीर्वाद इनके ऊपर है, राजा साहब का आशीर्वाद इनके ऊपर है, और आपका आशीर्वाद विक्रमादित्य सिंह पे है। सांसद तो ये बन चुके हैं, लेकिन ये लड़ाई लीड की लड़ाई है, और लीड आप ही बढ़ा सकते हैं। लीड आप ही बढ़ा सकते हैं। बढ़ाओगे लीड, बढ़ाओगे? और पीछे वालों, तुम भी बढ़ाओगे? जरा ढंग से बढ़ा दो, पूरे प्रदेश को अपना जलवा दिखा दो। पूरे प्रदेश को अपना जलवा दिखाओ कि आप लोग है क्या। जो आपने राज देखा है, और देखो विक्रमादित्य सिंह आपके लिए, आपके पास पहली दफा वोट मांगने आ रहा है। पहली वोट विक्रमादित्य को बनती है कि नहीं? वो पीछे वाले विक्रमादित्य सिंह की वोट बनती है ये। बस इकट्ठे हो जाओ आप सब लोग। यहाँ जयराम जी कह रहे थे, मंडी में कह रहे थे कि जो मंडी में हवाई अड्डा बनना था वो कांग्रेसियों ने बनने दिया। भाई तुम्हारे हमने हाथ बांध के रखे थे, बना नहीं ना हवाई अड्डा बना, ना रेल लाइन बनी। अभी नड्डा जी आए थे दिल्ली से, कहते मैं तो ननखड़ी तक रेल पहुंचा दूंगा। नड्डा जी ने कहा मैं यहां तक पहुंचा दूंगा। जयराम जी कहते कि 1 साल लग जाएगा। कंगना कहती नहीं, कल पहुंच जाएगी। वो कहती कल पहुंच जाएगी, पता नहीं कोई खिलौना ही तो नहीं लाई हुई पर्स में डाल के जो आपको दिखाएंगे। ना आप हवाई अड्डा बना, ना आपसे रेल लाइन बनी, ना आपसे स्मार्ट सिटी बनी, ना आपसे शिव धाम बना, कुछ नहीं बना, और फिर आप सरकार तोड़ने के लिए चल पड़े। ये मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं टूटेगी। हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं टूटेगी। विक्रमादित्य सिंह की जगह आपको फिर नया विधायक जरूर मिलेगा। ये सांसद बनेंगे। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं प्रदेश का, परमिट जारी करता हूं, परमिट जारी करता हूं। काट दूं विक्रमादित्य का परमिट दिल्ली का? बोलो काट दूं? तो ये सीधा जाएगा ननकड़ी से दिल्ली, सीधा। इतना प्यार आप दे रहे हैं, इतना हजूम, इतना प्यार, रास्ते में इतने लोग अभी भी आ रहे हैं। ये राजा साहब की कमाई है, ये इस परिवार की कमाई है। वो कहते हैं, कंगना कहती है कि ये परिवार राज करना चाहता है। अरे ये राजा होने की वजह से एमएलए या सांसद नहीं है, या प्रतिभा सिंह रानी होने की वजह से सांसद नहीं थी, या वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री इसलिए नहीं थे कि वो राजा थे। बकायदा आप लोग चुनाव जिता के उनको शिमला भेजते थे, तब वो मुख्यमंत्री बनते थे। कंगना ने जो है चौखट नहीं देखी विधानसभा की और लोकसभा की, और बोलो देखेगी भी नहीं। मेरे साथ बोलो, नहीं देखेगी ना? नहीं देखेगी, है ही नहीं, उसके टिपड़े में, हॉरोस्कोप में ही नहीं है। क्योंकि अब तो जयराम भी रोज कह रहा है, जो भी उसको फोन कर रहा है सबको कह रहा है किसका प्रचार मैं कर रहा हूं, किसका थैला उठा के चल रहा हूं। सुबह से शाम तक कह रहा है कि किसका झोला उठवा दिया मेरे से, क्या क्या बोल रही है। अब हम तो देवभूमि के रहने वाले लोग हैं, हम वो बातें कर नहीं सकते जो वो बॉम्बे में करके आ गई है, जो वो करके आ गई है। समझ रहे हो ना सब? समझ रहे हो ना क्या क्या करके आई है? तो इसलिए मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं, ये एक नई शुरुआत है विक्रमादित्य सिंह के जीवन की। एक नई शुरुआत है रामपुर से
राजनीति का रिमोट आपके अपने हाथ में लेने का, रिमोट लेना अपने हाथ में लेना है आप लोगों ने। तो देखो लीड की लड़ाई है। आपने रानी साहबा को भी 20,000 की लीड दी, आपने राजा साहब को भी, आपने सुखराम को भी 29,000 की लीड दी। सबसे ऊपर की लीड जाएगी तो किसको जाएगी? वो लीड आपको देनी है। देखो देखो हम लोग तो वीरभद्र सिंह की पाठशाला में पढ़े हुए लोग हैं। मैं भी 5 दफा लगातार एमएलए बना। राजा की पाठशाला में जो सीखा, मेरा दायित्व बनता है कि राजा साहब के बेटे को जो है किसी भी ढंग से दिल्ली पहुंचाना है। और आपके सहयोग से, और आप जो हैं, आपसे बहुत डरे हुए हैं बीजेपी वाले, बहुत डर रहे हैं। मैं मंडी में था, अभी मैं बल में था और द्रंग में था। भाजपा वाले मेरे को बार बार पूछते थे रामपुर से कितनी लीड आ रही है। मैंने कहा 50,000। तो इतने परेशान हैं आप प्रदेश को कितना बड़ा इंजेक्शन दे सकते हैं, ये तो मैं आज देख रहा हूँ जितने आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसलिए क्योंकि हमें आगे जाना है, आगे हमारी आनी में मीटिंग है, फिर उसके बाद एरवा में मीटिंग है, हमें आगे जाना है। लेकिन इस भरोसे के साथ कि आप इस बच्चे से न्याय करेंगे, कर रहे हो ना न्याय, और खासतौर पे लेडीज से आशीर्वाद दो, दोनों हाथों से विक्रमादित्य को सब आशीर्वाद दो, पीछे तक दो। आपका आशीर्वाद जो है इनको दिल्ली ले जाएगा और हिंदुस्तान की राजनीति में एक नई शुरुआत होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।